हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम टीचिंग एंड लर्निंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने जो लर्निंग है उसकी नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, वो हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए, ये हमें पता है, हर एक बच्चा है वो अपने तरीके से सीखता है। हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, हर एक बच्चे का लर्निंग पेस अलग होता है, यानी लर्निंग की जो रेट है, कोई तेज़ सीखता है, कोई धीरे सीखता है, ये अलग होते हैं क्योंकि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनकर ही सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखकर सीखना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करके सीखना पड़ता है। तो हर एक बच्चा है वो अपने आप से डिफरेंट होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे नेचर और नर्चर दोनों ही होते हैं। नेचर यानी हेरिडिटी, नर्चर यानी वातावरण या फिर इन्वायरमेंट। तो हर एक बच्चे में जो भी करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, ये हमें पता है। आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे की लर्निंग के, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की, यानी जो परिवार है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। परिवार, क्या वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है बच्चा या फिर जॉइंट फैमिली में रह रहा है। अगर बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है तो उसकी जो लर्निंग है वो अलग तरीके की होगी। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो वो अलग तरीके की होगी। जब बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है, जहाँ पर बच्चे के माता पिता और बच्चे रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स के साथ बच्चा कम टाइम स्पेंड कर पाता है, क्योंकि पेरेंट्स हैं वो अपनी जॉब में बिजी होते हैं और बच्चे हैं वो स्कूल्स जाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें पेरेंट्स के साथ कम टाइम मिल पाता है। और टाइम मिलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ माता और पिता दो के साथ ही उनको टाइम मिल पाता है, बाकी किसी के साथ भी उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो ये देखा गया है, जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब बच्चे जॉइंट फैमिली में होते हैं। क्योंकि जब बच्चा जॉइंट फैमिली में रहेगा तो वो माता पिता के साथ साथ दादा दादी के साथ भी रहेगा, चाचा चाची के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, बाकी सिबलिंग्स के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। तो ये पाया गया है कि जो बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है वहाँ पर उसका जो कोग्निशन है, उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो कम डेवलप हो पाती हैं एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली। फिर उसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ स्कूल। जो बच्चे का विद्यालय है, विद्यालय किस प्रकार का है, यानी उसका विद्यालय प्राइवेट विद्यालय है या फिर गवर्नमेंट विद्यालय है, या उसका नवोदय विद्यालय है या उसका सैनिक विद्यालय है। यानी जो टाइप ऑफ स्कूल है वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर फैसिलिटी जनरली ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं वो एक निजी कोई भी एक संस्था चला रही होती है। वो बच्चों को फीस लेगी तो फीस से वो उसको फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवा देती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में उतनी फैसिलिटी नहीं होती जितनी कि प्राइवेट स्कूल में होती है। तो एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ये पाया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसकी लर्निंग बेहतर हो पाती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो फैसिलिटी हैं वो उतनी बेहतर नहीं होती जितनी एक प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी बच्चा कौन सी जगह पे रह रहा है। बच्चे पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं या बच्चे किसी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होता है वहाँ रह रहे हैं, बच्चे प्लेन्स में रह रहे हैं या बच्चे पहाड़ों में लद्दाख में रह रहे हैं या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं। मतलब बच्चा किस क्षेत्र में रह रहा है, क्या वो क्षेत्र है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है या फिर वो डेवलपिंग है या फिर वो बिल्कुल रूरल एरिया में रह रहे हैं। जो ग्रामीण अंचल में बच्चे रहते हैं वहाँ पर फैसिलिटी उतनी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली इंटरनेट की सुविधा भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है। जितनी बड़ी सिटीज़ होंगी वहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं, इंटरनेट कनेक्शन होता है, मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं जो बिल्कुल शहर से हटके हैं वहाँ पर उतनी फैसिलिटी नहीं हो पाती है, तो वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है। यानी बच्चा कौन सी जगह पे रह रहा है, जियोग्राफिकल लोकेशन बच्चे की लर्निंग को प्रभावित
करती है। फिर उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा। 100% करेगा। बच्चे की माता पिता का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बच्चे के माता पिता की आय कितनी है, वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर बच्चे की माता पिता की आय अच्छी है तो वो बच्चे को हर एक सुविधा देगा, वो बच्चे को मोटिवेट करेगा लर्निंग करने के लिए। लेकिन अगर बच्चे की माता पिता की आय उतनी नहीं है तो वो उसको उतना मोटिवेट भी नहीं करेगा, वो उसको सारी फैसिलिटी भी नहीं दे पाएगा, बल्कि उसे कहेगा कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। हमने देखा है जितने भी छोटे बच्चे काम करते हैं वो गरीब परिवार से ही होते हैं, क्योंकि वो अपना पेट पालने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई से वो वंचित हो जाते हैं। तो जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है बच्चे का, वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स आते हैं, यानी सांस्कृतिक कारक आते हैं। बच्चा कौन से कल्चर में रह रहा है, हर एक कल्चर के अपने अलग बिलीफ्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होते हैं, अपने नियम होते हैं। तो जब बच्चे का कल्चर बदलेगा, एक कल्चर वाला बच्चा दूसरे कल्चर वाले बच्चे से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेंगे। बच्चा कौन सी संस्कृति में रह रहा है, बच्चे का धर्म क्या है, बच्चे की नेशनलिटी क्या है, बच्चे की कास्ट क्या है, ये सब चीज़ें बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती हैं। क्योंकि जब, हालांकि अभी उतना नहीं है, पहले के टाइम में ये हुआ करता था, जो जमींदार लोग थे, मतलब जो अपर क्लास वाले बच्चे थे, सिर्फ वही पढ़ पाते थे, लोअर क्लास वाले बच्चों को लिए तो स्कूल भी नहीं था। तो जो कल्चरल फैक्टर्स हैं ये भी बच्चे की जो लर्निंग है उसको प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भाषा। जो भाषा है वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर आप बच्चे को ऐसी भाषा में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो बच्चे को आती नहीं है तो बच्चा लर्निंग कर ही नहीं पाएगा। एक हिंदी भाषी बच्चा तेलुगु नहीं समझ पाता, तो बच्चे को सीखने के लिए उस लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, जो भारत है ये बहुभाषी देश है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। तो एज ए टीचर को हम ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि टीचर को जिस क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है उस क्लासरूम के बच्चों की जो लैंग्वेज है वो टीचर को आती हो। अगर टीचर को वो लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। तो जो भाषा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये भी बच्चे की जो लर्निंग है उसको प्रभावित करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर करेगा, टाइप ऑफ स्कूल करेगा, जियोग्राफिकल लोकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल फैक्टर एंड लैंग्वेज। ये 6 इंपॉर्टेंट कारक हैं जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम बात करें सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी का कई बार पूछा गया है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी में एज आती है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे का जेंडर क्या है, बच्चे का रिलीजन, बच्चे का धर्म क्या है, बच्चे की नेशनलिटी क्या है, बच्चे की रेस क्या है, क्लास क्या है, उसकी एबिलिटीज़ कौन सी हैं, डिफरेंट लर्निंग कंडीशंस, ये सब चीज़ें मिलती हैं तब बनता है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी जो हमारा इंडिया है यहाँ पर सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। हर एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है, चाहे वो एज में डिफरेंट हो। एक ही क्लास में डिफरेंट एज के बच्चे बैठे होते हैं, हर एक बच्चे का जेंडर अलग होता है, धर्म अलग होता है, नेशनलिटी हालांकि उतनी डिफरेंस नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बच्चे इंडिया के ही बच्चे होते हैं, लेकिन उनका जो कल्चर है, उनका जो सोसाइटी है वो अलग अलग होती है। अगर हम इंडिया की बात करें, हर एक जो राज्य है, हर एक स्टेट है, उसकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे हम देखें, अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज का यूज होता है, पंजाब में पंजाबी यूज होती है। तो हर एक जो स्टेट है उसकी अपनी भाषा होती है, वो डिफरेंट होती है। रेस में, क्लास में, एबिलिटीज़ का मतलब क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे हम मेंटल रिटार्डेशन के आगे बात करेंगे, किसी बच्चे का जो IQ है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। कोई बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कोई ब्रिलियंट होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई बॉर्डर लाइन पे होते हैं, कोई एवरेज बच्चे होते हैं। तो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी और स्पेसिफिक
मेंटल एबिलिटीज़ की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट लर्निंग कंडीशन, हर एक बच्चे की जो लर्निंग कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि इनके कारण बच्चे के पास क्या है, डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़, डिफरेंट लर्निंग कंडीशंस होती हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं हर एक बच्चे की। इन सब को हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद हम बात करें, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइप्स ऑफ लर्नर। टाइप्स ऑफ लर्नर, टाइप्स ऑफ लर्नर कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ लर्नर एक तो होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जिनको बिना सुने समझ आता ही नहीं है, चाहे उनको कितने ही अच्छे आप नोट्स बना के दे दें, कितने अच्छे आप PDF दे दें, वो पढ़कर उतना बेहतर नहीं सीख पाते जितना वो सुनकर सीख पाते हैं। जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक उनकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। जैसे लेक्चर मेथड की हम बात करें, लेक्चर मेथड को सबसे ज़्यादा बोरिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है, वो निष्क्रिय होता है, उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती। तो जो लेक्चर मेथड है इसको बहुत बोरिंग माना गया है। लेकिन जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं इनके लिए ये बहुत काम का होता है, क्योंकि ये सुनकर ही सीखते हैं। तो टीचर, एज ए टीचर, उसके लिए आप ऑडियो क्लिप्स दे सकते हैं, आप उनको बोलकर बता सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं ये टीचर की टोन किस तरह की है, उसकी पिच किस तरह की है, किस तरह से टीचर बात कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं सुनकर वो सीखते हैं। तो ऑडिटरी लर्नर हैं जो सुनकर सीखना पसंद करेंगे। दूसरे आते हैं विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देखकर सीखना पसंद करते हैं, चाहे आप उनको कुछ भी बोलते रहें लेकिन उनको समझ नहीं आएगा। विजुअल लर्नर्स को कैसे सिखाया जा सकता है? आप दिखाकर सिखा सकते हैं। आप उसको चार्ट दिखाएं, आप उसको इमेज दिखाएं, आप उसको वीडियोस दिखाएं, ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाएं। ये सब चीज़ों के माध्यम से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। मतलब देखना इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर टीचर से सुन भी रहा है तो वो टीचर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे सीखता है कि टीचर किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन टीचर दे रहा है। ये आती है विजुअल लर्नर्स में। और फिर आते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर कौन से होते हैं? जो टच करके, जो मतलब एक्टिविटी करके, जो कोई भी काम करके सीखते हैं। डूइंग, टचिंग, ये सब करके जब कोई भी बच्चा सीखेगा तो उसको हम कहेंगे काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ लर्नर। ये 3 टाइप के लर्नर इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना है। ऑडिटरी जो सुनकर, विजुअल जो देखकर, और काइनेस्थेटिक जो कर डूइंग और टचिंग से जो करेगा। जैसे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुनकर करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, मतलब उनको दिखाई नहीं देता। तो जिनको दिखाई नहीं देगा वो कैसे सुनेगा? वो सुनकर ही सीखेगा। और दूसरे जो विजुअल ऑडिटर्स होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता वो देखकर सीखते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं। ये था 3 टाइप ऑफ लर्नर जो आपको ध्यान रखना है। ऑडिटरी लर्नर, फिर विजुअल लर्नर और फिर काइनेस्थेटिक लर्नर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर थे, ये फैक्टर्स थे जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स की बात करेंगे, जिसमें हम मेंटल रिटार्डेशन की बात करेंगे। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन के को हम एक अलग टर्म से भी बोलते हैं। जर्नल्स जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं वो क्या होती हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती हैं, ये हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।